Hello and welcome back to my channel English with Apu Kumar. My dear student, today in this video we are going to learn change of person in narration. अब देखो दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखेंगे कि नरेशन में हम पर्सन कैसे चेंज करते हैं, राइट। तो ये जो आपका जो सबसे पहले ये जो पर्सनल प्रोनाउन का जो फॉर्म्स है ये आपको आना चाहिए, जैसे सब्जेक्टिव केस, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव पॉजेसिव प्रोनाउन, राइट। अब यहाँ पर थोड़ा स्ट्रक्चर देखिए, हम क्या करते हैं कि ये जो हमारा जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो सेंटेंस होता है, ये इन्वर्टेड कोमा के अंदर इसको हम बोलते हैं क्या, RS, रिपोर्टेड स्पीच, राइट। यू ऑलरेडी नो, आपको पहले से ही पता है। यहाँ पर जो ये वाला जो वर्ब है, इसके इस इन्वर्टेड कोमा के बाहर जो ये स्ट्रक्चर है, जो सेंटेंस है, इसको हम बोलते हैं RV, रिपोर्टिंग वर्ब, राइट। अब इसमें ये जो सब्जेक्ट होता है ना, ये SP का मतलब स्पीकर, ये वाला सब्जेक्ट स्पीकर होता है और ये वाला जो ऑब्जेक्ट होता है ये लिसनर होता है, ठीक। अब देखो फर्स्ट पर्सन जो आपका है ये कहाँ होगा। सबसे पहले तो हम समझते हैं कि जैसे ये जो फर्स्ट पर्सन है या सेकेंड पर्सन है या थर्ड पर्सन है, इसका रोल क्या है नरेशन में। इंग्लिश में इसका रोल क्या है, इंग्लिश में इसका रोल है, पर्सन का रोल है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनने का किसी भी सेंटेंस में, राइट। तो अब यहाँ पर ये फर्स्ट पर्सन जो होगा यहाँ पे हो सकता है, या तो यहाँ पे हो सकता है, यहाँ होगा, या वर्ब के पहले होगा तो आई के फॉर्म में होगा, वर्ब के बाद होगा तो मी के फॉर्म में होगा, मतलब ऑब्जेक्ट फॉर्म में होगा। तो यहाँ पर फर्स्ट पर्सन हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, उसी प्रकार सेकंड पर्सन यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ और यहाँ, ठीक। थर्ड पर्सन भी यहाँ और यहाँ हो सकता है, ठीक। तो अगर यहाँ फर्स्ट पर्सन होगा या यहाँ फर्स्ट पर्सन होगा तो इस फर्स्ट पर्सन को हम चेंज करेंगे स्पीकर के अकॉर्डिंग, जो ये RV का जो स्पीकर है इसके अकॉर्डिंग चेंज करने से, ठीक। अगर यहाँ पर लिसनर होगा यू, तो इसको आपको चेंज करना है इसके अकॉर्डिंग, मतलब यहाँ पर लिसनर होगा, जैसे जो सेकेंड पर्सन आपका होगा यहाँ पर, तो इसको आपको चेंज करना है लिसनर के अकॉर्डिंग, इस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक। और थर्ड पर्सन यहाँ पर कहीं है क्या, थर्ड पर्सन नो चेंज। अब देखो सुनो, होता क्या है कि जैसे फर्स्ट पर्सन किसे कहते हैं हम, जो स्पीकर होता है बोलने वाला उसको हम फर्स्ट पर्सन कहते हैं, जो सुनने वाला होता है लिसनर उसे हम सेकंड पर्सन कहते हैं, और थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात करें, ठीक है। तो अब देखो यहाँ का जो सब्जेक्ट है ये स्पीकर है, फर्स्ट पर्सन है, तो इसीलिए क्या होता है कि यहाँ का जो ये जो फर्स्ट पर्सन है स्पीकर के अकॉर्डिंग चेंज किया जाता है, मतलब इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज किया जाता है, क्योंकि ये सब्जेक्ट स्पीकर होता है। और जो आपका लिसनर होता है ना, ये ऑब्जेक्ट जो होता है, जो ये आपका सेकंड पर्सन है ये लिसनर होता है, तो ये वाला जो ऑब्जेक्ट होता है ये लिसनर होता है, तो इसीलिए सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज किया जाता है। इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। देखो अब देखो ये जो RV का जो ये जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, ये जो होता है ये कंसिस्टेंट होता है। कंसिस्टेंट का मतलब कि इसको चेंज नहीं किया जाता है, मतलब आई होगा यहाँ पर तो आई ही रहेगा, यहाँ पर मी होगा तो मी ही रहेगा। जब भी आप इनडायरेक्ट स्पीच बनाओगे डायरेक्ट का, तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय यहाँ का जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो चेंज नहीं होता है, वो कंसिस्टेंट होता है, ठीक है। तो ये दो बातें हमने बताया आपको, ठीक है। सो कीप दिस इन माइंड। अब आते एक एक एग्जाम्पल प्रैक्टिस करते हैं, राइट। अब देखो बॉस, आपको जो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ ये बहुत ही आसान है। अब सबसे पहले ये आपको पहचानना, देखो ये आपका जो कोमा इन्वर्टेड कोमा है इसके अंदर RS है और इसके बाहर RV है, ठीक। तो अब यहाँ पर एक चीज़ और आपको बता रहा हूँ मैं इधर नीचे, कि देखो एक वर्ड आपको मिलेगा से, सेस, ठीक। अब क्या होगा कि देखिए, अगर इसके बाद +2 प्लस ऑब्जेक्ट मिले तो इसको आपको चेंज करना है। देखिए अगर 2 लगा रहेगा तो इसको आपको चेंज करना है टेल और टेल्स में। लेकिन अगर इसके बाद यहाँ पर देखो, सबसे पहली बात है कि यहाँ पर ये से है, सेज 2 है, अगर इसके साथ से और सेज के बाद
चाहे इसका पास्ट फॉर्म होता है सैड, इसके बाद अगर टू होगा तो इसको आपको चेंज करना है टेल या टेल्स में टोल्ड। अगर सेड होगा भी तो देखो ऐसे, इसको और अच्छे से लिखता हूँ। देखो जैसे मान लो से होगा, सेज होगा, सेड होगा, प्लस अगर टू दे करके कोई ऑब्जेक्ट होगा, मतलब ऑब्जेक्ट का मतलब लिसनर, ठीक। तो आपको क्या करना है, इसको आपको टेल में चेंज करना है, इसको टेल्स में और इसको टोल्ड में, और ये टू को क्या कर देना है, हटा देना है, ठीक है। टू क्यों हटता है अभी बताता हूँ आगे। देखो होता क्या है, यहीं पर बताता हूँ, इसको सॉल्व करने से पहले। देखो होता क्या है कि जैसे इस टेल का मतलब क्या होता है, टेल का मतलब होता है से टू। तो देखो इस टेल का मतलब होता है से टू, तो इस टेल के अंदर मतलब टू है, तो इसीलिए टेल के साथ टू नहीं आता है। सुपरफ्लूअस एक्सप्रेशन इसको कहा जाता है, मोर देन, मतलब जैसे देखिए कंटिन्यू के साथ, देखो कंटिन्यू वर्ड के साथ, इसको बेहतर तरीका लिखता हूँ यहाँ पर। देखो कंटिन्यू के साथ ऑन नहीं आता है, क्यों नहीं आता है, क्योंकि कंटिन्यू का मतलब होता है कैरी ऑन, जारी रखना, तो कैरी ऑन, तो ऑन कंटिन्यू के अंदर है। उसी प्रकार से देखो टेल का मतलब होता है से टू, तो टू तो इसके अंदर है, टेल के अंदर, तो इसीलिए हम टेल के साथ, अगर हम टेल के साथ टू लगाते हैं तो ये सुपरफ्लूअस एक्सप्रेशन होता है, इसलिए हम टेल के साथ टू का यूज नहीं करते हैं, क्योंकि टेल का मतलब होता है से टू। तो इतना समझो कि अगर सेज टू कोई ऑब्जेक्ट होगा से सेड, तो हम इसको टेल्स में बदलेंगे, और टू को क्या करेंगे कि इसके साथ हम टेल और टेल्स टोल के साथ टू नहीं लिखेंगे, ठीक है, सीधा इस ऑब्जेक्ट को लिखेंगे। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब देखो जी, इस एग्जाम्पल को प्रैक्टिस करो जा। सबसे पहले हमने बताया यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ये हमारा सब्जेक्ट रहा, मतलब स्पीकर, इसको हम यूँ लिख देंगे। हमने कहा कि से और से के बाद अगर टू लगाकर ऑब्जेक्ट होगा तो इसको हम टेल और टेल्स में टेल टोल चेंज करेंगे, अगर नहीं होगा तो इसको हम एज इट लिख देंगे, ठीक। इसको हटाएंगे, कोमा इन्वर्टेड कोमा, तो इसके बदले में डैट आएगा। इस सेंटेंस पर निर्भर करता है। इसके पहले वाला वीडियो आप देख सकते हो जिसमें हमने बताया होगा कि कहाँ पर कंजंक्शन कौन सा आता है, डैट आता है कि टू आता है। खैर ये हमारा रहा फर्स्ट पर्सन, ठीक है। फर्स्ट पर्सन इसमें कौन सा है भाई, तो ये वाला जो है आपका आई और वी, ये क्या है, ये आपका दोनों फर्स्ट पर्सन है, ये जो है सेकंड पर्सन है, और बाकी ये जो है थर्ड पर्सन है, ठीक। तो आई हमारा कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है। ये किसके अनुसार चेंज होगा, तो फर्स्ट पर्सन स्पीकर होता है, तो स्पीकर इसके अनुसार चेंज होगा, ठीक है। तो इसका मतलब कि हम चेंज करने का मतलब क्या है, इसके अनुसार कि देखो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर ये जो हमारा आई है इसको हम हटाएंगे, और इसी के स्थान पर इसको ले जाकर लिख देंगे ही को, ठीक, ही को लिख देंगे, समझो। अब उसके बाद आई के साथ वर्क था तो ही के साथ आएगा वर्क्स हार्ड, बन गया ये। इधर देखो यहाँ पर ये जो होगा, जैसे ही हो गया मी, ये दोनों चेंज नहीं होता है, जैसे इसका ही हम ही लिख दिए। फिर अब देखो ये रहा आपका सेज टू, सेज टू को हम किस में चेंज करेंगे, टेल्स में, और टेल्स के साथ टेल्स टू नहीं होगा, यहाँ पर टेल्स। अब यहाँ पर गलती से टू मत लगा देना, क्योंकि मैं बता चुका हूँ कि इस वर्ड के साथ टेल्स के साथ टू नहीं आता, ठीक। ये अब आपका ख़त्म, मतलब इसके पूरे के बदले में अब सेज टू के बदले में समझो टेल्स आया, यहाँ पर टू नहीं आएगा, और इसके बाद हम मी लिख देंगे। तो आप देख रहे हो कि ये जो ही है और मी है, ये चेंज नहीं हो रहा है। तो जो आपका स्पीकर होता है और लिसनर होता है वो कंसिस्टेंट होता है, ये कभी चेंज नहीं होता है, ठीक है।
सो कीप दिस इन माइंड, इसको दिमाग में जरूर रखना। तो ही टेल्स मी, उसके बाद इसको हम इसके बदले में कंजंक्शन के बदले में क्या यूज करेंगे, डैट। ये रहा हमारा क्या, यू, सेकेंड पर्सन, यानी कि किसके अनुसार चेंज होगा, लिसनर के अनुसार। आरबी का ऑब्जेक्ट ही लिसनर होता है, तो इसके अनुसार चेंज होगा, ठीक है। तो अब देखो क्या होगा कि सबसे पहले आपको ये देखना है कि आरएस के अंदर जो पर्सन है कौन सा पर्सन है और उसका प्लेस क्या है, उसका स्थान क्या है, वो कहाँ पर है। तो यू हमारे यहाँ सब्जेक्ट के स्थान पर है, और हम मी को अब यहाँ इस सब्जेक्ट के स्थान पे लिखेंगे, तो उसको इस मी को अगर हम यहाँ अब सब्जेक्ट के स्थान पे लिखेंगे तो मी यहाँ ऑब्जेक्ट के रूप में है, तो इसको हमें सब्जेक्ट के रूप में लाना पड़ेगा लिखने से पहले। जैसे देखो एक तरीका है, जैसे यू चेंज करने का मतलब क्या है कि इस यू को हमने हटाया और इस मी को ले जा करके यहाँ लिख दिया। अब सबसे पहले कि ये मी हमारा ऑब्जेक्ट है, लेकिन यू क्या है, वर्ब के पहले है, मतलब सब्जेक्ट के स्थान पे है, तो हम सब्जेक्टिव केस में मी को लिखेंगे। मतलब मी का सब्जेक्ट क्या होता है, मी का सब्जेक्ट आई होता है, तो आई हम लिखेंगे, ठीक है। और उसके बाद आपका टीच। अब रहा हिम, तो हिम क्या है भाई, हिम क्या है, ये थर्ड पर्सन है, ये जो आप देख रहे हो ये थर्ड पर्सन है। हिम कहाँ है, यहाँ पर है, तो ही का हिम हिम, देखो इसके जितने ही पार्ट होंगे वो इसी के पर्सन कहलाएंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि ही हमारा थर्ड पर्सन तो और ही हिम कुछ और है, ही से ही हिम बना है, तो हिम भी हमारा क्या है, थर्ड पर्सन है, तो हिम चेंज नहीं होगा, ये बन गया। अगला देखो, अगला है ही और सेज टू है, तो टेल्स मी डैट, ये कौन सा पर्सन रहा भाई, थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन क्या होगा, नो चेंज, ठीक है। थर्ड पर्सन को हम चेंज नहीं करेंगे, ऐसे लिख दिया। सी लव्स, राम क्या है, किसी का नाम हो तो भी थर्ड पर्सन होता है, तो इसको भी हमने चेंज नहीं किया, एज इट लिख दिया। तो ये रहा कुछ एग्जाम्पल्स, और मैं एग्जाम्पल आपको देता हूँ। अब देखो जी, जरा इस एग्जाम्पल को बनाते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें रहा राम, ऐसे लिख दिया। राम के बाद क्या है, सेज टू, तो इसको हमने चेंज किया टेल्स, राम टेल्स। ये राम चेंज नहीं होगा, स्पीकर और लिसनर कंसिस्टेंट होता है। इस बात को बार बार मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि बुक्स में भी नहीं लिखा रहता है, ठीक है। तो ये दोनों चेंज नहीं होता है, ठीक है, स्पीकर और लिसनर चेंज नहीं होता है। तो राम भी ऐसे लिखोगे, मी भी वैसे। अब देखो सेज टू के बदले में हमने लिखा टेल्स, इसके बाद मी, कोमा इन्वर्टेड कोमा हटा करके डैट यूज करोगे आप। यू आपका है, मतलब यू का मतलब सेकेंड पर्सन, किसका अनुसार भाई, लिसनर के अकॉर्डिंग, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग। तो मी है, अब यहाँ पर यू सब्जेक्ट के स्थान पे है, तो मी जो आपका है ऑब्जेक्ट है, इसको यहाँ पर हमें सब्जेक्ट के रूप में लिखना होगा, तो आई कर दिया, ठीक है। अब यू के साथ आर है, तो एम के साथ, तो आई के साथ, सॉरी आई के साथ एम आएगा। और एक और चीज़ बताता हूँ आपको, अगर ये आर भी जो होगा आपका प्रेजेंट में होगा और फ्यूचर में होगा, तो इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। खैर देखो टेंस छोड़ो, अभी सिर्फ ये पर्सन देखो, टेंस इसके आने वाले वीडियो में आगे वाले इसके बाद बताऊँगा। तो आई एम, अब देखो ये माई क्या है, ये माई भी आपका फर्स्ट पर्सन है, आई से बना है ना माई। तो अब देखो क्या करना है कि फर्स्ट पर्सन है, तो ये किसके अनुसार चेंज होगा, यहाँ माई आपका फर्स्ट पर्सन है, स्पीकर है, तो स्पीकर के अकॉर्डिंग चेंज होगा। अब देखो मतलब चेंज करने का मतलब क्या है, देखो सिंपल भाषा में समझो, चेंज करने का मतलब है कि उस चीज़ को वहाँ से हटाओ और इसको ले जा करके लिख दो। सिंपल भाषा में सबसे पहले यहीं से मैं समझाता हूँ। जैसे यू को हमने हटाया, यहाँ से गैप किया, यू को हटाया और लिया करके मी को लिख दिया। अब देखा कि भाई यू जो है हमारा सब्जेक्ट के स्थान पे है, तो मी को हम सब्जेक्ट का रूप देंगे, तो मी का सब्जेक्ट आई होता है, आई कर दिया। उसके बाद आई के साथ एम, ठीक है। अब देखो माई है, तो माई को यहाँ से मैंने क्या किया,
ये माई का जगह है, माई को मैंने हटा दिया। तो अब इस माई को हम चेंज करेंगे राम के। तो ठीक है, यहाँ पे लिया करके हमने राम रख दिया। और फ्रेंड को अब देखो, अब ये मत समझिए कि अब ये गलत है। देखो करना क्या है, यहाँ पर भी राम है, यहाँ पर भी राम है। तो ये जो राम राम का मतलब रिपीटेशन हो रहा है, बार बार राम आ रहा है, तो हम इसके लिए प्रोनाउन का यूज करेंगे। तो राम है तो राम के लिए क्या यूज करेंगे, ही का यूज करेंगे। अब देखो ही का, सुनो ही। अब देखो कि माई जो हमारा है ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है, तो ही का पॉजेसिव एडजेक्टिव ही यहाँ लिखाएगा। तो ही का पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होगा, ही का हीज। तो अब यहाँ पर हमने किया, अब ये सही हुआ। अब कहोगे कि मैंने डायरेक्ट हीज इसलिए नहीं लिखा ताकि ये समझ में नहीं आएगा कि इसके अनुसार कैसे चेंज हो गया, मतलब इस राम के अनुसार यहाँ पर हीज कैसे आया। ठीक है, इसलिए मैंने आसान तरीके से बताया। अगला देखो, अगला आपका राम एंड श्याम। क्या है भाई, इसमें राम एंड श्याम है आपका सब्जेक्ट यानी स्पीकर, और ये रहा आपका लिसनर। ठीक है, लिखते हैं इसको राम श्याम। सेज टू को हम चेंज करेंगे टेल में। ठीक है, और उसके बाद मी, उसके बाद डैट। अब रहा देखो जी यू है, ठीक। तो अब देखो यू है तो यू की को हम इस मी के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो इसके बाद क्या होगा आई, ठीक। उसके बाद यू आर है तो आई के साथ आएगा आई एम। माई है, ठीक। तो अब यहाँ पर ये हमने माई को हटाया है थोड़ा फ्रेंड। अब देखो यहाँ पे माई को मैं एग्जैक्ट, माई क्या है हमारा फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है तो ये किसके अनुसार होगा चेंज, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट ये रहा राम एंड श्याम। तो अब देखो राम एंड श्याम के लिए ही नहीं आएगा, सिर्फ राम होता तो ही आता, लेकिन दो है तो उसके लिए दे आएगा। ठीक है, तो जब उसके लिए दे होगा तो अब देखो जी यहाँ पर माई जो है, जो आपका फर्स्ट पर्सन है, ये पॉजेसिव फॉर्म में मतलब पॉजेसिव एडजेक्टिव है, तो दे का पॉजेसिव एडजेक्टिव देयर। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे देयर। मैं डायरेक्ट देयर इसलिए नहीं लिखा कि देखो दिक्कत हो सकता है समझने में। सबसे पहले ये स्थान किसका है, माई का है, ठीक है, ये इसका है, ठीक। लेकिन हम यहाँ पे माई को चेंज करेंगे राम एंड श्याम के अकॉर्डिंग, तो राम एंड श्याम के अकॉर्डिंग हम यहाँ राम एंड श्याम लिख देंगे। तो फिर यहाँ पर भी तो राम एंड श्याम है, तो एक ही सेंटेंस में बार बार राम एंड श्याम आएगा। तो यहाँ पर जैसे आप चेंज किए इसको, आप वीडियो को दोबारा देख लेना, ठीक है, क्योंकि मैं बार बार रिपीट करूँगा ना तो मुझको, क्योंकि मैं बहुत पढ़ चुका हूँ तो मुझे बार बार रिपीट करने में थोड़ा अच्छा नहीं, ठीक है। आप वीडियो को दोबारा देख सकते हो। देखो उसी प्रकार से अगला देखो सीता है और सेज टू को हम चेंज करेंगे टेल्स मी डैट। आई है सीता के अकॉर्डिंग, मान लो यहाँ पे हमने इस आई को हटाया, ठीक है, और सीता लिखा, तो सीता सीता, तो अब सीता के बदले में क्या आएगा सी आएगा, ठीक है। इसके साथ इज, फिर यूर क्या है, यूर आपका सेकंड पर्सन है, तो किसके अनुसार ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ पर अब मी के अनुसार चेंज होगा इस ऑब्जेक्ट। अब मी का हमें पॉजेसिव फॉर्म लिखना पड़ेगा, ये देखो। तो इसका पॉजेसिव फॉर्म क्या होता है, ये जो फर्स्ट पर्सन मी यहाँ पर ऑब्जेक्ट रूप में है, लेकिन यहाँ पर हमें ज़रूरत है इस यूर के अकॉर्डिंग लिखने का ना। तो यूर यहाँ पे पॉजेसिव एडजेक्टिव है, तो इसका मी का पॉजेसिव एडजेक्टिव होगा माई, ठीक है। कैसे पता चला, यहाँ पर यूर को देखो, मैं इसीलिए ऐसा एग्जांपल लिया कि इसको चेंज करने में खूब दिक्कत होता है किसी को, खूब मतलब इसको और इसको तो सही से चेंज कर लेता है, लेकिन इसको चेंज करने में, इसीलिए इसका एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि सी इज़ माई मॉम। अब देखो यहीं पर इस वीडियो को ख़त्म करते हैं
क्योंकि इसको मैं आगे और बेहतर तरीके से समझाऊंगा। जैसे चेंज ऑफ टेंस पढ़ाऊंगा ना, तो उसमें भी इस टॉपिक को मेंशन किया जाएगा, तो इसको ज़्यादा पढ़ाने की जरूरत है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।